अस्सलाम डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नई व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा व्लॉग है नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान। कराची में ये वाक़या है, बहुत ही हिस्टोरिक ये म्यूजियम है, कई सालों से चला आ रहा है और पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कल्चर को, पंजाब के कल्चर को, सिंध के कल्चर को, गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को, पूरे पाकिस्तान के कल्चर को इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है और फ्रीडम के कल्चर को भी, यानी कि फ्रीडम के दौरान जो मुश्किलात पेश आईं या जो सियासी रहनुमाओं ने बैठकें की, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। बहुत ही दिलचस्प इसमें आर्ट गैलरी मौजूद है, फ्रीडम गैलरी मौजूद है, इसके अलावा इस्लामिक गैलरी मौजूद है, पुराने कुरान के नुस्खे इसमें मौजूद हैं जो सदियों पहले लिखे गए थे और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। बाकी मोहनजोदड़ो तहजीब से, गंधारा तहजीब से, उसके बाद हड़प्पा तहजीब से, बेसिकली ये इंडस सिविलाइजेशन की ही सारी जो ये पोर्शन है, उन मुख्तलिफ पोर्शन से जो इस तरह की हिस्टोरिक चीज़ें उठाकर यहाँ पे रखी गई हैं। चलते हैं गैलरी के अंदर। अक्सर ये प्रॉब्लम ये होती है कि म्यूज़ियम के अंदर जो है वो परमिशन नहीं मिलती, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें इजाज़त मिलती है तो हम जो है वो, बस दफ़ा ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आपने यहाँ पे बोलना नहीं है, आप जो है वीडियो बना लें, तस्वीरें ले लें और उस पर वॉइस ओवर कर लें। अगर इजाज़त मिलती है कि आप बोल भी सकते हैं तो हम लाइव आपको जब वहाँ जाके जो चीज़ें एक्सप्लोर करके बताएंगे, उनको ब्रीफ करके बताएंगे। जी तो डियर फ्रेंड्स, आप इंटर हो चुके हैं और ये है एंट्री पॉइंट और मेरे हाथ में ये टिकट आप देखें, 20 रुपए टिकट है। पहले तो हमें लगा कि इजाज़त मिलना मुश्किल है क्योंकि जितने भी हमने विजिट किए हैं म्यूज़ियम कराची में, उनकी इजाज़त नहीं मिली। तो इस म्यूज़ियम की मिली है, जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि नेशनल म्यूज़ियम, इसमें पूरे पाकिस्तान की तारीख दिखाई गई है और पूरे पाकिस्तान का कल्चर दिखाया गया है। तारीखी नुस्खे इसमें मौजूद हैं कुरान पाक के, वो भी आपको दिखाएंगे। एंट्री पॉइंट के साथ ही आप जैसे ही इंटर होंगे आपको राइट साइड पे मिलेंगी सीढ़ियाँ, और ये आप सामने देख सकते हैं एक मुजस्मा है किसी शख्स का, लेकिन ये लकड़ी से बना हुआ है और लग रहा है कि ये खादिम है, जिस तरह उसने ऐसे हाथ बांधे हुए हैं। ठीक है, ये अभी हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे, ठीक है ना। उन्होंने हमारे साथ एक बंदा भेजा है जो एक तरतीब से हमें ये सारी चीज़ें दिखाई थी। जैसे ही 3rd फ्लोर पे हम आए, दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज एक इदारा है जो कि दुनिया भर की जो तारीखी विरसे हैं, तारीखी इमारतें हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है उन्होंने, जिसमें ये इमारतें जो भी आपने नक्शे में देखी हैं, ये सारी इमारतें इस अदारे की लिस्ट में मौजूद हैं। यानी कि ये पूरी दुनिया के लिए एक विरासत है तारीख की। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अभी हम 3rd फ्लोर पे आए हैं और 3rd फ्लोर से स्टार्ट करेंगे और नीचे हम जाएंगे, तीनों फ्लोर एक्सप्लोर करेंगे। वीवर्स, लकड़ी का बड़ा खूबसूरत काम किया गया है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग इस म्यूज़ियम की, कुशादा कॉरिडोर्स हैं। फ्रेंड्स, ये है इथनोलॉजिकल गैलरी। इथनोलॉजिकल गैलरी असल में एक म्यूज़ियम का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर मुख्तलिफ कौमों, कबाइल या सकाफ़तों से मुतल्लिक़ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाती हैं, मसलन उनके लिबास, ज़ेवरात, रस्म व रिवाज, रहन सहन। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं खजूर का दरख्त है और साथ में ये पहाड़ी सिलसिला दिखाया गया है। अच्छा दोस्तों, ये बड़ी एक मज़ेदार चीज़ हमारे साथ हुई है। जैसे ही हम रूम में एंटर हुए तो एक बिल्कुल हमें ऐसा लगा जैसे एक रियल मर्द और औरत बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। पहले तो मैं एंटर हुआ और वहीं पर रुक गया, मतलब ये क्या है। बाद में से पता चला यार ये तो पत्थर से बनाए गए हैं, लेकिन कभी आप विजिट करें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप ये बंदा और औरत जो है वो रियल में बैठे। ये आप देख सकते हैं
ये असल में ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ के कल्चर में किस तरह मर्द जो है वो लिबास पहनता था, किस तरह औरत लिबास पहनती थी। फ्रेंड्स, इस गैलरी में एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक लकड़ी से बनाया हुआ एक घर दिखाया, बहुत ही खूबसूरत, और सामने ये आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने दराज से सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये चीज़ रिप्रेजेंट की है। और ये देखें पहाड़ी इलाकों में औरतें फिर रही हैं, इसको भी उन्होंने पिक्चराइज किया हुआ है। एक्चुअली ये कलाश कबीले की बात हो रही है, उन्होंने नीचे इसके बारे में बताया। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं इस गैलरी में और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि उस दौर में इस्तेमाल होने वाले औजार और जेवरात पड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं देखने में। कि ये आगे कुछ चीज़ें हैं, ये भी जेवरात है दोस्तों, इस दौर में इस्तेमाल होने वाले। बाजू पे लिख दिया था कि टेक्नोलॉजिकल ये गैलरी है और इसमें सारी की सारी चीज़ें वैसी ही रखी गई हैं जो कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, जो इंसान के रहन सहन को रिप्रेजेंट करती हैं। ज़ाहिर बात है उसमें फिर ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें भी आती हैं, औजार भी आते हैं, जेवरात भी आते हैं। ये देखें एक शख्स बैठा है, उसके जो है वो हाथ में हुक्के की नली है और साथ में एक जो है वो बच्चा किताब पढ़ रहा है। कितने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने ये चीज़ दिखाई है और देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और गहरी बात है, ऐसी ही चीज़ें जो है वो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं अगर बंदा ऐसी जगह को विज़िट करने जाए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सिंधी कल्चर को है वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। देख सकते हैं बंदे ने सिंधी टोपी पहनी हुई जी। ये हमारे नए साथी हमारे कज़न राशिद साहब हैं, बच्चे को सबक पढ़ा रहे हैं। अल्लाह जाने ये अब क्या सिखाने चाह रहे हैं इस बच्चे को, हो सकता है खुद जानना चाह रहे हूँ कि इसमें क्या लिखा है। दोस्तों ये है किला दरावड़, ये पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़या है। और ये जो आपने नीचे तस्वीर देखी एक औरत की, असल में ऐसा कहा जाता है, पता नहीं ये झूठ है या सच है, कि ये रोही की रानी है, क्योंकि रोही के इलाके में ये किला पाया जाता है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बंदा खड़ा है, ये सरदार है दोस्तों। दोस्तों ये औरत है, ये चरखा काट रही है, ये पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं सारी चीज़ें। दोस्तों आप लोगों ने हमारे साथ रहना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें इसमें म्यूज़ियम में देखने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और ये आप देख सकते हैं कि लकड़ी की कारीगरी यहाँ पे दिखाई गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। दोस्तों हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज़ें विज़िट की हैं। अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हम 3rd फ्लोर पे ही हैं, नीचे 2 फ्लोर और हैं जहां अभी हमने जाना है और वहां की चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। दोस्तों ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कराची। अगर आप कभी विज़िट करें तो मैं आपको ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इधर आएँ और पाकिस्तान के कल्चर को देखें, पाकिस्तान की तारीख़ को देखें। और कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे चीज़ों को रखा गया है, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए। फ्रेंड्स एक और बड़ी मज़े की चीज़ इस म्यूज़ियम में है, इस फ्लोर पे है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर कुल्हाड़े आपको नज़र आ रहे हैं। ये बात तो हमने सुनी है, देखी है अक्सर, कि पुराने ज़माने में जो है वो पत्थर से चीज़ों को काटा करते थे। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि 20 लाख साल पुराने पड़े हैं कुल्हाड़े। मेरा नहीं ख्याल कि इतने पुराने कुल्हाड़े अवेलेबल होंगे, बस उन्होंने पत्थर उठा के रख दिए और विज़िटर को अट्रैक्ट करने के लिए, वरना मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई सदाकत है। आगे चलते हैं और देखते हैं चीज़ें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों,
अभी हम थर्ड फ्लोर से नीचे जा रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, और वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उन्होंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, क्योंकि जब हम ऊपर आ रहे थे तो उस वक्त हमने ये चीज़ें देखी हैं। उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें वो सारी पाकिस्तान की लोकेशंस दी गई हैं जो विजिटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह की ये आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की तस्वीर दिखाई गई है, और उसके साथ जो है वो उसकी मकसद जो है वो तारीख लिखी गई है। उसके बारे में बताया गया है कि क्या है असल में ये तहजीब। और इस म्यूज़ियम में, इसे नेशनल म्यूज़ियम दोस्तों इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से चीज़ें जो है उठाकर यहाँ लाई गई हैं पाकिस्तान में। जैसा कि हड़प्पा की तहजीब है, दूसरा मोहनजोदड़ो का है। बेसिकली ये तहजीब एक ही है, इंडस सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है, और उसके जो मुख्तलिफ शहर जो हैं वहाँ से चीज़ें उठाकर इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। ये दोस्तों बड़े मशहूर स्तूपा है इंडस सिविलाइजेशन का। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बार बार जो है वो अक्सर जो सेम चीज़ें आ जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली तहजीब जो इंडस सिविलाइजेशन है एक ही है, लेकिन इसके मुख्तलिफ शहर जो है आबाद थे, जैसा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वगैरह। तो वहाँ से बर्तन उठाकर इधर लाए गए हैं। इसलिए कुछ गैलरीज में जो है वो मोहनजोदड़ो के बर्तन रखे गए हैं, कुछ गैलरी में जो है वो हड़प्पा तहजीब के। तो ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। मेरा नहीं ख्याल में इसमें कुछ मज़ीद बताने की चीज़ें हैं। ये औज़ार हैं दोस्तों, उस वक्त काटने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। और आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद क्या ये दोस्तों तराजू, उस वक्त जो तराजू इस्तेमाल किया जाता था वो यहाँ पर रखा गया है। और ये आप देख सकते हैं कि यूनिक तरह के ये प्याले रखे गए हैं इधर। और ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत उन्होंने ये चीज़ बनाई है। वैसे ये उस वक्त नहीं लग रही, ये बिल्कुल जैसा ये ना मॉडर्न लग रही है चीज़ें बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल यूरोप वाला नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये बैरी जहाज़ यहाँ पे खड़े आप देख सकते हैं कि उस तरह किस डिज़ाइन के बनाए जाते थे उस दौर में। आगे चलते हैं, देखते हैं मज़ीद क्या चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में। ये आप देख सकते हैं कि ये एक बंदा जो है वो टांगे घोड़े पे एंटर हो रहा है एक दरवाजे से। तो उस चीज़ को उन्होंने पेंट के ज़रिए बहुत ही अच्छे अंदाज में दिखाया है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस वक्त इस्तेमाल होने वाले मटके, यानी कि जिसे पंजाबी में गड़ा कहते हैं, इस डिज़ाइन के हुआ करते थे। और बाद में इसकी एक नई शेप कहने सुराही इस्तेमाल की जाती थी पानी भरने के लिए। तो इंडस सिविलाइजेशन दोस्तों तकरीबन ऑलमोस्ट 5000 साल पुरानी तहजीब है। और ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लगता है कि जब आज का जदीद दौर का बंदा जब 5000 साल पुरानी तहजीब को देखता है, उसको समझता है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ज़ाहिर बात है हिस्टोरियन जो इस चीज़ में पढ़ते हैं वो इसी इंटरेस्ट पे आकर इस फील्ड में आते हैं। दोस्तों इस म्यूज़ियम में मुख्तलिफ गैलरीज बनाई गई हैं। ये जो गैलरी जिसमें अब अभी इंटर हो रहे हैं, इस गैलरी में वो चीज़ें रखी गई हैं जिसमें हड़प्पा तहजीब का जो आखिरी दौर है, यानी कि 1900 कबल मसीह से लेकर 1300 कबल मसीह, यानी कि इन 600 साल का जो दौर है, उस दौर में जो इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं वो इस गैलरी में रखी गई हैं। फ्रेंड जैसे हम इंटर हो रहे थे इस गैलरी में, तो सामने उन्होंने एक तख्ती लगाई हुई थी जिसमें उन्होंने बताया है कि पोस्ट हड़प्पा की गैलरी है ये, यानी कि उसमें इन्होंने ये भी बताया कि आखिरी दौर की। वो चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है। दोस्तों ये है तीसरा शहर इंडस सिविलाइजेशन का, जिसे गंदारा शहर कहा जाता है। जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो और तीसरा गंदारा। ये सारे शहर, ये तीनों शहर जो दरियाफ्त हो चुके हैं इंडस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। और उससे रिलेटेड दोस्तों ये गैलरी है जिसमें उस वक्त से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं उस दौर में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ नक्श नगार जो पत्थर से बनाए गए हैं, उस दौर के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे भी, और ये आगे भी एक कैबिन है इन चीज़ों का। मज़ीद देखते हैं और इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं।
दोस्तों ये है कुरान गैलरी और अभी हम इंटर हो रहे हैं। इसमें तकरीबन 400 साल पुराना कुरान पाक भी इसमें मौजूद है। तकरीबन हर सदी का, यूँ कह लें कि हर सदी का कुरान पाक इस गैलरी में मौजूद है और बाकायदा उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसकी उस दौर की वो इस गैलरी में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं। कुछ कुरान पाक को हजूर पाक के ज़माने के भी इसमें मौजूद हैं। पता नहीं ये सच है झूठ, लेकिन उन्होंने यहाँ रखे हुए ज़रूर है और बाकायदा। लेकिन इस कुरान पाक को देखकर लग तो ऐसा ही रहा है कि बिल्कुल ओरिजिनल जो है वो नुस्खे मौजूद हैं यहाँ पे कुरान पाक के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, बहुत ही दिलचस्प है और बड़ी शानदार उन्होंने ये कुरान गैलरी बनाई जिस तरह से आप देख भी रहे हैं। इस गैलरी में एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि कुरान पाक की जो आज तक जितने भी मुख्तलिफ ज़बान में तराजुम किए गए हैं वो भी इस गैलरी में मौजूद हैं, क्योंकि कुरान पाक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। तो इसलिए मुख्तलिफ इलाक़ों के जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं कुरान पाक की उसमें ट्रांसलेशन की गई। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे और ये आप देख सकते हैं कि पहले मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान का प्रोविंस है और इसकी सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो यहाँ बताई गई हैं। बल्कि यूँ कह लें कि ये जो चार्ट उन्होंने बनाए हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का, इस चारों सूबों में भी जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं लोकेशंस हैं या ऐसी लोकेशन जिनको विज़िट किया जा सकता है वो उन जो चार्ट उन्होंने बनाए हैं चारों में वो उन्होंने मेंशन किए हैं पाकिस्तान की लोकेशंस। फ्रेंड्स ये है फ्रीडम गैलरी, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है और मीनार पाकिस्तान पे एंटर होते ही सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह कि ये जो गैलरी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। कायदे आज़म की तस्वीरें, अल्लामा इकबाल की तस्वीरें, बल्कि यूँ कह लें कि जितने भी आज़ादी में हिस्सा लेने वाले रहनुमा थे सभी की तस्वीरें इस गैलरी में मौजूद हैं। और कुछ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पर्सनल जो खतूत हैं उनकी पर्सनल मीटिंग्स की तस्वीरें भी इस गैलरी में मौजूद हैं, क्योंकि आज़ादी में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया तो उनकी रहनुमाई करने वाले कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे। फ्रेंड्स अभी हम इंटर होने जा रहे हैं इस म्यूज़ियम की आखिरी गैलरी में जिसका नाम उन्होंने इस्लामिक आर्ट्स गैलरी रखा है। देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। ज़ाहिर बात है नाम से रिलेटेड ही चीज़ें होनी है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें पूरा नक्शा खींचा गया है एक जंग का। ये सामने किला है और पूरा मैदान सजा हुआ है जंग का। फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अंदर इतनी सारी चीज़ें होंगी और इस कदर माहौल को मेंटेन किया जाएगा। तो ये ऐसी जैसे ही बंदा इंटर होता है ना तो एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, एक अनजान दुनिया में आप चले जाते हैं। और आज ऐसा ही हमारी टीम के साथ हुआ। जैसे ही हम इंटर हुए तो हमें वो पुरानी यादें हैं जो हमारे दिमागों में समा गई और पुराना कल्चर हम देख के दंग रह गए थे कि कितनी सादगी थी उस कल्चर में। और वाकई ही ये म्यूज़ियम जो है वो देखने लायक है।